दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे माँ आसुरी लक्ष्मी जी के विषय में। हालांकि पहले मैंने इस पर एक ऑडियो दिया है और आज मेरा फिर से ऑडियो देने का मकसद यही है कि कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि माँ आसुरी लक्ष्मी जी की साधना हम सिर्फ दीपावली के पर्व के आसपास ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और मुझे इस बात का ख्याल तब आया जब मुझे किसी ने पूछा कि सर, मैंने आपका वीडियो बाद में देखा और मैं साधना करना चाहता था, लेकिन अब तो दिवाली निकल चुकी है तो कैसे करें। तो देखिए, दीपावली भले निकल चुकी है, हालांकि उन दिनों इस साधना करने का प्रभाव ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन साधना आप अभी भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप इस साधना को तब करते हैं दीपावली के आसपास जब चांद घटता है। ठीक है, दीपावली पर अमावस्या होती है, उससे 15 दिन पहले चांद घटना शुरू होता है और उसी दौरान ये साधना करनी होती है। तो ऐसा नहीं कि उसी दौरान करने से ही साधना होगी। इतना ही फ़र्क है कि उस दिन जब आप साधना करते हैं तो 2 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 11 दिन की साधना के बराबर मतलब मानी जाती है। ठीक है, बट अभी भी अगर आप साधना को करते हैं तो आपको पूरी तरह रिज़ल्ट अभी भी 100% मिलते ही मिलते हैं। ओके, बाकी मैं अटेनमेंट की ऊर्जाओं को और बढ़ा देता हूँ ताकि जो भी व्यक्ति अभी भी इनकी साधना करना चाहता है वो अभी भी कर सकता है। अभी भी इस साधना को 11 दिन 21 दिन की जा सकती है और इस साधना के स्टार्ट होते ही कुछ ही दिनों में इनका प्रभाव दिखने लगता है, 2 से 3 दिन 4 दिनों में। लेकिन अपने संकल्प को पूरा आपको करना होगा, जितना भी आपने संकल्प साधना का लिया है, चाहे वो 11 दिन का हो, चाहे वो 21 दिन का हो। ये साधना कलयुग में एक तरह से रामबाण की तरह है। कलयुग में जिस तरह की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हमारे समाज और पृथ्वी की है, उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें माँ लक्ष्मी और आसुरी लक्ष्मी के बीच की ऊर्जा को, तो आसुरी लक्ष्मी जी की साधना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, सिर्फ आसुरी शब्द लग जाने से कोई शक्ति नकारात्मक नहीं होती है। ये ब्रह्मांड, ये पूरी अस्तित्व उस ईश्वर का ही अंश है। यहाँ पर मौजूद हर एक ऊर्जा, हर एक शक्ति उसी से आती है। तो यहाँ असुर शब्द समझकर कोई भी ये ना सोचे कि नहीं कोई नेगेटिव साधना है। ठीक है, कोई भी चीज़ असुर या देव या इस तरह की चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ये ऊर्जाओं के वजह से होता है कि कौन सी ऊर्जा किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें आपको दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आज जिनको आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं वो भी एक असुर हैं। लेकिन देखिए, फिर भी पूरी पवित्रता के साथ, हर एक चीज़ के साथ उनकी साधना होती है और हर एक वर्ग का व्यक्ति उनकी कहीं ना कहीं पूजा पाठ, आराधना, जाप इत्यादि करता है खाटू श्याम जी का। तो खाटू श्याम जी क्या असुर नहीं हैं? खाटू श्याम जी खुद भीम, पांडवों में जो भीम थे उनके पोते थे, तो वो भी तो असुर ही हैं। माँ हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हैं ये खाटू श्याम, जिनको बर्बरीक कहा जाता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत सी ऐसी साधनाएं आज भी करते हैं, माँ काली के रूप में, इवन प्रतिंगिरा के रूप में, माँ निकुंभला जिनको कहते हैं, और भी बहुत सी साधनाएं हैं जो पाताल लोक की शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको पूजा या आराधना की जाती थी। लेकिन अभी भी बहुत से गृहस्थ लोग या बहुत से अपने जीवन में इन साधनाओं को करते हैं। इसलिए इन भ्रम को अपने जीवन से, अपने मन से हटा दीजिए कि असुरी लक्ष्मी कुछ और है। असुरी लक्ष्मी ही माँ लक्ष्मी है, कुछ अलग नहीं है, बस उनका एक विपरीत स्वरूप है। जैसे माँ दुर्गा जब अपने विपरीत स्वरूप में आती हैं तो माँ काली बन जाती हैं, माँ बगला बन जाती हैं, धूमावती बन जाती हैं, तो इससे वो नकारात्मक तो नहीं हो जाती ना। इसलिए इस भ्रम को हटाकर अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधना अभी भी कर सकते हैं। और ये साधना 11 दिन, 21 दिन या अधिक से अधिक जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखने लगता है और आपके धन में भी लाभ कुछ ही दिनों में दिखने लगता है अगर आप प्रॉपर तरीके से साधना करते हैं। तो इस साधना में सिर्फ
आपके जाप, आपकी ऑफरिंग ज़्यादा मायने रखती है। इस साधना में ये भी नहीं है कि आपको बहुत गहरी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपको उनका भक्त होने की आवश्यकता है, ये सब नहीं है। अगर आप ऑफरिंग करते हैं, जाप करते हैं और अपने संकल्प पर दृढ़ होकर जाप करते हैं, तो इस साधना का प्रभाव आपको देखने को मिलता ही मिलता है। और जितने भी लोग इस तरह के धन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जो धन थोड़ा डार्क होता है, जैसे रियल एस्टेट या ब्रोकरी होती है किसी भी चीज़ में, इवन बहुत सारी ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर धन, जैसे होता है ना कि आप बिना मेहनत किए आपको धन आता है, ठीक है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसमें रियल एस्टेट भी होता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। मैं एग्जैक्टली तो बहुत सारा कुछ नहीं बता सकता हूँ। उनके लिए साधना वरदान की तरह होती है। बाकी जो लोग नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, या बिजनेस, जॉब, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, उन सबको भी साधना में लाभ होता है। माँ आसुरी लक्ष्मी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में धन को लेकर आती है। बस आपके पास वो धन का मार्ग होना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से संबंधित ही आपको प्रमोशन मिलना, या अगर कोई पैसा आपका अटक चुका है वो मिलना, आपका फंड वगैरह जो भी एक कार्य होते हैं, एक माध्यम हो सकते हैं, ये नौकरी से अलग भी हो सकते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपकी बढ़ोतरी होने लगती है, आप पहले से ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। या फिर आप जो भी कार्य करते हैं, माँ आसुरी लक्ष्मी का कार्य यही होता है कि आपके धन में वृद्धि करना। और अगर आप अपने धन से संतुष्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तो भी आप साधना करना चाहते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस साधना को कोई विशेष वर्ग, विशेष जाति या विशेष कार्य प्रणाली के लोग कर सकते हैं। इस साधना को कोई भी कर सकता है। माँ आसुरी लक्ष्मी की साधना से कभी भी धन की हानि नहीं होती है और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहती है। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब इंसान के पास धन नहीं होता है, ब्रेक होने लगता है कि हाथ से पूरा धन चला गया है और हम अब खाली हैं। तो ऐसी कंडीशन कभी भी इनकी साधना के बाद नहीं आती है। तो जो भी लोग साधना अभी भी करना चाहते हैं सो वो कर सकते हैं। तो आज का ऑडियो इसी पर बेस्ड था, क्योंकि मैं समझ पाया बाद में कि हाँ, लोग दिवाली के वजह से भी इस साधना को हो सकता ना कर रहे हों। ठीक है, कि मैं दिवाली पे नहीं कर पाया तो अगली बार करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप साधना को अभी भी कर सकते हैं, दीपावली पे भी कर सकते हैं, पूरा साल आप बैठ के कीजिए। मैं तो पिछले 1.5 साल से साधना लगभग कर ही रहा हूँ उनकी, ठीक है, मैं लगातार कर रहा हूँ और देवी के आदेश पर ही मैंने साधना या कवच लोगों को दिए हैं। और अगर कवच भी आप लेना चाहते हैं तो दीपावली के शुभ अवसर पर जितना भी मैं बहुत सारे कवच बनाकर पहले ही तैयार किए हैं मैंने, तो जो अभी भी लेना चाहता अभी भी ले सकता है। उसी ऊर्जा, उसी पावर, उसी एनर्जी के साथ आपको दिए जाएंगे, जो आपको धारण करने के बाद आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएंगे धन को लेकर। ठीक है, तो जो भी लोग साधना करना चाहते हैं वो अभी भी मुझसे ले सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।